समाचार फॉर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ विशेष बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि कार्तिक उरांव की आज 1999वीं जयंती है, इस पर चर्चा करेंगे। एशियन गेम्स हुआ था हांगझो में, 19वां एशियन गेम, उस पर भी चर्चा करेंगे। और एक कार्यक्रम चल रहा है, मेरी माटी मेरा देश, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले चर्चा करते हैं हम सब कार्तिक उरांव के बारे में, जिन्हें पंखराज साहब भी कहा जाता है। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम देखते हैं तो जन्म उनका 29 अक्टूबर 1924 में लीला टोली गुमला का एक गांव है, वहां पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम है जयराव उरांव, माताजी इनकी बिरसी देवी हैं। शैक्षणिक जीवन की बात करें हम तो इनकी प्राथमिक शिक्षा गुमला स्कूल से हुई है। आईएससी की पढ़ाई इन्होंने पटना साइंस कॉलेज से की थी, और इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन लंदन से की हुई है। इनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई है, 20 वर्षों की काली रात। इस 20 वर्षों की काली रात में इनके जो राजनीतिक जीवन है और जो सामाजिक जीवन है उनके विषय में अच्छे तरीके से उन्होंने चर्चा की है। बात करते हैं इनके सामाजिक जीवन के बारे में, तो इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं झारखंड में और भारत सरकार में भी, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। इनके द्वारा पहला बात तो ये है कि पढ़ा पत्रिका जो संपादन हुआ था 1960 में, तो हमारे कार्तिक उरांव जी ही इस पत्रिका को संपादित किए थे। सरहुल में झारखंड में झांकी निकालने का जुलूस निकालने का परंपरा रहता है, तो ये परंपरा इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। सरहुल में जो झांकी निकाला जाता है रोड में जुलूस के टाइप का, तो ये सब इन्हीं का देन है। 1971 ईस्वी में एचईसी के वरीय इंजीनियर के रूप में ये कार्यरत थे। जब उन्होंने लंदन से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, उसके बाद भारत आए, तो इन्हें एचईसी के वरीय इंजीनियर का सीट मिला और ये वहाँ कार्य कर रहे थे। फिर इन्होंने बिहार विधानसभा से भी लड़ाई लड़ी और बिहार विधानसभा के तौर पे विधायक भी रहे हैं 1977 से 1980 में। इन्होंने लोहरदगा सांसद क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और 1980 में लोहरदगा से सांसद भी बने। और भारत सरकार में इन्होंने पर्यटन एवं उड्डयन विभाग का मंत्री का पद भी संभाला। इन्हें बाद में संचार राज्य मंत्री भी बनाया गया। हालांकि ये ज्यादा दिन तक ये कार्य नहीं कर पाए, क्योंकि जब ये संसद उसी यानी कि सत्र में 1980 के चुनाव के बाद वाले सत्र में ही 8 दिसंबर 1981 को जब ये संसद जा रहे थे संसद कार्य से, जब शीतकालीन सत्र चल रहा था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे 8 दिसंबर 1981 को हार्ट अटैक आया इन्हें और इनका निधन हो गया। कार्तिक उरांव जी के बारे में जो जानकारी दी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे जो भी आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सबको देखते हुए। और बात करते हैं हम मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम जो चलाया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इस कार्यक्रम में ऐसा है कि देश के हर कोने से मिट्टी को दिल्ली ले जाया जा रहा है। जो दिल्ली का कर्तव्य पथ है, वहाँ पर एक अमृत वन तैयार हो रहा है, अमृत वन बनाया जा रहा है। उसी अमृत वन में देश के हर कोने से नरेंद्र मोदी जी मिट्टी मंगा रहे हैं, और जिस यानी बर्तन में वो मिट्टी मंगा रहे हैं, उस बर्तन को अमृत कलश के नाम से बोला जा रहा है। उस अमृत कलश में मिट्टी भर करके अलग अलग राज्य से अलग अलग जगह से भारत में दिल्ली ले जाया जा रहा है, और वहाँ कर्तव्य पथ पर अमृत वन जो बन रहा है उस पे दिया जा रहा है। ये हमारी मिट्टी मेरी देश का प्रोग्राम के बारे में ये रहा। अब बात करते हैं हम 19वीं एशियन गेम्स 2022 जो हांगझो चीन में हो रहा है। ये 19वीं एशियन गेम्स 2022 में होना था, लेकिन ये 2023 में हो रहा है कोरोना के कारण। और बात करते हैं इसमें तो कुल 45 देश भाग लिए थे, जिसमें से चीन प्रथम स्थान पे रहा और चतुर्थ स्थान पे भारत रहा। भारत ने कुल 107 मेडल जीते, जिसमें से 28 गोल्ड मेडल हैं, 38 सिल्वर मेडल हैं, 41 कांस्य मेडल हैं। प्रथम
प्रथम गोल्ड अगर बात करें जो भारत की ओर से जीता गया था, वो शूटिंग में जीता गया था, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, जिनमें 3 लोग खेल रहे थे, रुद्रांश, दिव्यांश और ऐश्वर्य। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एशियन गेम्स है ये कब से आयोजित किया जा रहा है, भारत कितनी बार आयोजित कर चुका है। तो यह गेम जो है 1951 में स्टार्ट किया गया था, एशियन गेम्स, जिसे भारत ने ही प्रथम बार आयोजित किया था। और उस गेम में जापान प्रथम स्थान पर था और भारत द्वितीय स्थान पर था। अब तक भारत में कुल 2 बार ये एशियन गेम्स हो चुका है, 2 बार भारत होस्ट कर चुकी है। बात करते हैं इससे पिछला जो एशियन गेम्स हुआ था 2018 में, वो इंडोनेशिया ने होस्ट किया था। और जो आने वाला एशियन गेम्स है 2026 में होगा, जिसे जापान होस्ट करेगा। और जो वर्तमान में भी एशियन पैरा गेम्स भी चल रहा है, तो उसका रिजल्ट आना बाकी है। जब उसका रिजल्ट आएगा एशियन पैरा गेम्स का, तो उसका भी ऐसे आप लोगों के पास वीडियो बना करके डाल दूंगा। धन्यवाद।